अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में जो टॉपिक है वो है पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है। मज़ीद लेक्चर में जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर जो कि है पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट एक्चुअली क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। डॉक्यूमेंट की यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, वो मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है इसका रिलेवेंट सेक्शन में बताती चलूँ कि अंडर आर्टिकल 85 टू 89 कानूनी शहादत ऑर्डर, जो 85 और 89 है कानूनी शहादत, वो इस टॉपिक को डील करता है। अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की। एनी मैटर रिटन or describe upon any substance by means of letters, figures or marks or by more than one of those means and which is intended to be used or may be used for this purpose of recording those matters। डॉक्यूमेंट्स क्या है कि कोई भी चीज़ जो कि रिटन फॉर्म में हो, एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल मैप्स वगैरह है, वो भी डॉक्यूमेंट है। लेटर वगैरह है यानी कि ख़त वगैरह है, वो भी डॉक्यूमेंट है। किधरी भी कुछ भी लिखा हुआ हो जो कि रिटन फॉर्म में हो, जो कि तहरीर शुदा अगर कोई चीज़ है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या है, कोई भी चीज़ जो कि इन रिटन फॉर्म में है, जो कि तहरीर शुदा है, और वो कुछ भी हो सकता है। मैप, प्लान, कैरिकेचर है, कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट, राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो एवरीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म इज़ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एनी मैटर रिटन और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स का मतलब क्या कि जो चीज़ कोई लिखाई में हो। फिगर्स है, कोई तस्वीर वगैरह है। और मार्क्स यानी कि कोई निशान वगैरह है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट्स है। अब डॉक्यूमेंट्स की जो है वो टू काइंड्स है, एक है पब्लिक डॉक्यूमेंट और दूसरा है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट वाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि सरकारी मुलाजिम जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम करता है और वो किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाए, जिस डॉक्यूमेंट के साथ गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट इशू करती है, जो गवर्नमेंट इशू करता है, जिसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करती है, वो क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कौन से डॉक्यूमेंट? जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, जिसके साथ जो है, जिस डॉक्यूमेंट के साथ गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, जिस डॉक्यूमेंट का गवर्नमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करती है, वो तमाम जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन मेड बाय अ मजिस्ट्रेट, यानी कि जो रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन है जो मजिस्ट्रेट करता है, रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन मेड बाय मजिस्ट्रेट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट, यानी कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है वो भी क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। म्यूनसिपल रजिस्टर ऑफ डेथ एंड बर्थ, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। डिक्री ऑफ कोर्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट, ये तमाम जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इशू करता है और इसका जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अब अगर सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो वो जो रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स वो देती है वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि वो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी है। इसी तरह अगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट जो स्कूल है, अगर वो कोई रिकॉर्ड जो है उनके पास होता है और वो कोई डॉक्यूमेंट्स देती है, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अब ये है कि हाउ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर प्रूव्ड, यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को कैसे जो है वो प्रूव किया जाता है। अब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स है वो या कोर्ट में जो है आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो है वो
उसको कैसे प्रूव किया जाएगा कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो है बाय द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉपी। सबसे पहले जो है अगर आपने प्रूव करना है तो ओरिजिनल कॉपी जो है वो आप प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द कोर्ट इफ़ इट इज़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास मौजूद है, तो जो अच्छा तरीका है वो यही है कि बाय द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉपी इफ़ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर फिर भी उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है तो दूसरा तरीका है बाय द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। इन सच केसेस अ पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी proved by the production of certified copies of such public documents। जो सर्टिफाइड कॉपी है यानी कि जो फोटो कॉपी है आप उसको प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, तो इससे आप क्या इससे आप जो है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको प्रूव करेंगे। वो किस तरह से कि आप कैसे पता चलेगा कि इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ दी इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल। तो ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहला जो तरीका है वो अटेस्टेशन होता है। अटेस्टेशन का क्या मतलब है? यानी कि गवाही देना है। कि गवाही देना है किस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल ओरिजिनल को देखकर, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको देखकर अगर 17 ग्रेड का कोई ऑफिसर जो है उसको अटेस्टेशन उसकी करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसकी गवाही देता है कि मैंने इस शख्स के ओरिजिनल कॉपी को ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देखा है एंड ये जो है इसकी ट्रू कॉपी है। तो वो क्या करता है, 17 ग्रेड का कोई ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट पर अटेस्टेशन करता है कि मैंने इस बंदे के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो देखे हुए हैं और ये ट्रू कॉपी है, यानी कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी है ये ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। अब दूसरा है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो क्या हुए अंडर आर्टिकल 86 ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। तमाम वो डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट से हट कर जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। मैं और आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो वो क्या है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है क्योंकि वो मेरे और आपके बीच में है, तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी, आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि आपने मेरे बिहाफ पर ये काम करने हैं, वो मेरे और आपके बीच में है, ये क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पार्टीशन डीड है, लीज एंड मॉर्गेज डीड है। मेडिकल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अ डॉक्टर इन हिज प्राइवेट क्लिनिक वुड बी टर्म्ड एज प्राइवेट डॉक्यूमेंट। यानी कि मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर तैयार करते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक में वो भी जो है वो क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। कोई सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर कोई डॉक्टर जो है वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है, वो क्या होगा, वो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ से जो रिपोर्ट तैयार होगी वो पब्लिक होगा। लेकिन ये क्या है, जो मेडिकल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर इन हिज प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक में जो प्रिपेयर करता है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। अब है मेथड्स ऑफ प्रूविंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अब प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे प्रूव किया जाएगा? सबसे पहला जो तरीका है वो है बाय द प्रोडक्शन ऑफ अटेस्टिंग विटनेसेस। अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय अ पार्टी बाय प्रोडक्शन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस। Law required that the documents to be attested by witnesses, then it proof should be in form of production of those attesting witnesses. If a party fails to produce attesting witnesses before court, then such document would not be proved as per law. तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे प्रूव किए जाएंगे? बाय द प्रोटेक्शन ऑफ अटेस्टिंग विटनेसेस। जो विटनेसेस होते हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि हमने जो है इन्हें देखा, ये मुआहदा करते हुए उस वक्त हम जो थे मौजूद थे, ये मुआहदा हमारी मौजूदगी में हुआ था। ये जो एग्रीमेंट है इस पर जो अटेस्टिंग विटनेसेस है फॉर एग्जांपल इनके जो है उस पर सिग्नेचर हुए हैं, क्योंकि वो इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ ये मुआहदा जो था, ये एग्रीमेंट जो था वो हमारी मौजूदगी में हुआ था और हम इस वक्त मौजूद थे जब ये मुआहदा हुआ था। तो अटेस्टिंग विटनेसेस यानी कि अगर दो लोगों के बीच में कोई मुआहदा होता है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो अटेस्टिंग विटनेसेस अकॉर्डिंग टू लॉ ज़रूरी है कि यहाँ पर दो अटेस्टिंग विटनेसेस होने चाहिए, जो कि बाद में अगर कोई एक पार्टी जो है वो इस बात से मुकर भी जाती है तो अटेस्टिंग विटनेसेस मौजूद होनी चाहिए कि वो इस बात की फिर गवाही देते हैं कि हाँ हम उस वक्त मौजूद थे, उनकी या उस पर सिग्नेचर हुए हैं कि हमारे मौजूदगी में ये एग्रीमेंट हुआ था। और ये जो है इससे क्या होगा कि प्रूफ होगा प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो अटेस्टिंग विटनेसेस, बाय द प्रोडक्शन ऑफ अटेस्टिंग विटनेसेस प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड। और अगर पार्टी वो फेल होती है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती अटेस्टिंग विटनेसेस, तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रूव नहीं हो पाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा तरीका है कंपैरिजन।
कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। अब कोई बंदा है वो एडमिट ही नहीं करता, वो डिनाई कर रहा है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट तो मैंने लिखे ही नहीं है, ये मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं, ये मेरे सिग्नेचर है ही नहीं। फिर क्या होगा कि कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर और हैंड राइटिंग होगा, यानी कि उसके हैंड राइटिंग और सिग्नेचर को मैच किया जाएगा कि उसके किसी राइटिंग के साथ। फॉर एग्जांपल उसकी कोई डायरी है या उसकी कोई कॉपी है जिसमें उसने राइटिंग की हुई है और उसने जो है उसकी राइटिंग उसमें मौजूद है, तो उसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा। तो अगर कंपैरिजन से पता चलता है कि ये राइटिंग जो है सेम इसी की राइटिंग है, तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। फिर उसके बाद है बाय एडमिशन। सिंपल तरीका कि अगर कोई बोलता है कि हाँ वो एडमिट करता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने ही लिखा है, तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो इजीली प्रूव हो जाता है। तो अगर एक बंदा जो है वो एडमिट ही नहीं करता कि ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने लिखे भी नहीं है और इसकी कितनी जो है वो हैंड राइटिंग भी जो है वो मौजूद नहीं है, कोई ऐसी डायरी कोई ऐसी कॉपी कि बंदा जाके उसका कंपैरिजन करे कि ये राइटिंग इसी की है या नहीं है, और वो इस बात से इनकार भी करता है, तो अगर विटनेस कहता है और ये बात अगर अदालत में जाती है और विटनेस जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द कोर्ट, तो विटनेस कहता है कि हाँ मैंने जो है इस बंदे उसको, फॉर एग्जांपल वो उसका कोई दोस्त है जिसे उसको इसकी राइटिंग की पहचान है कि हाँ ये जो है फॉर एग्जांपल ये एफ़ इस तरीके से लिखता है या फिर ये जो है ए जो है वो इस तरीके से लिखता है, उस बंदे को जो है इसकी राइटिंग की पहचान है और वो कहता है कि हाँ ये वाकई इसकी राइटिंग है। या फॉर एग्जांपल इसका कोई टीचर है और वो कहता है कि हाँ मुझे इसकी लिखाई की पहचान है, और वो कहता है कि हाँ ये उसी की राइटिंग है, और वो कहता है कि मुझे इसकी लिखाई की पहचान है, तो इससे भी जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हो जाएंगे। जो नेक्स्ट तरीका है वो एक्सपर्ट ओपिनियन है। एक्सपर्ट ओपिनियन से भी, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से भी जो है प्रूफ होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो ये जो तमाम तरीके हैं ये प्रूफ जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है बाय द प्रोडक्शन ऑफ अटेस्टिंग विटनेसेस। दो विटनेसेस होते हैं जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि ये मुआहदा हमारे सामने हुआ है। बाय एडमिशन है, वो एडमिट करता है। बाय कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर और हैंड राइटिंग है कि अगर वो इनकार करता है कि ये मेरी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर नहीं है, तो इसके हैंड राइटिंग और सिग्नेचर को इसकी किसी डायरी से जो कि मौजूद होती है या फिर कोई कॉपी है उससे मैच किया जाता है। फिर उसके बाद एक और तरीका भी है यहाँ पर जो मैंने नहीं बताया, बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्क्राइब, यानी कि जिसने लिखा है। A document can be proved by a party by the production of the scribe of a document. Scribe is the most important witness who has written such a private document. तो जिसने लिखा है अगर वो खुद उसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट लिखे हैं, इससे भी प्रूफ होता है। फिर उसके बाद है बाय द एक्सपर्ट ओपिनियन। ये तमाम तरीके जो है ये होते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। क्या डिफरेंस है बिटवीन द पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट? ये अक्सर जो है एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले इसमें है रिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, स्कोप है, फिर है फॉर कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स, पब्लिक रिकॉर्ड कैन नॉट बी प्राइवेट, फिर है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप, कस्टडी, इंटरेस्ट, नेचर ऑफ फॉर्म, लिमिटेड और अनलिमिटेड, सर्टिफाइड कॉपीज़। तो ये तमाम जो है ये डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का, बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर प्राइवेट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।